वेलकम। आज हम लिस्ट मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने कल प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कैसे हम अपेंड करते हैं, कैसे हम रिमूव एक्सटेंड करते हैं या कैसे हम इंसर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर। तो अपेंड से हमेशा एट द एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर एंड होता है एक वैल्यू। अच्छा, एक्सटेंड में क्या है, आप एक एक फुल इटरेबल को या सीक्वेंस को या किसी कलेक्शन को आप ऐड कर सकते हो। जो इंसर्ट है उसके ज़रिए हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हम वैल्यूज़ को ऐड या वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रहा था ये लिस्ट मेथड के अंदर आते हैं, रिमूव मेथड आते हैं यहाँ। जैसे यहाँ रिमूव के अंदर आते हैं तो एक है रिमूव मेथड, दूसरा यहाँ पे पॉप मेथड है और तीसरा यहाँ पे क्लियर मेथड। और साथ में कोशिश ये भी करें हम ये सर्च और काउंट वाले भी हम साथ में पढ़ें और इनका प्रैक्टिकल भी करें। एक इसमें आता है इंडेक्स और इसमें आता है काउंट। फिर उसके बाद बाकी भी है, अरेंज है, बाकी चीज़ें अभी उनको टच नहीं करेंगे। तो पहले ये यहाँ पे 5 जो मेथड्स यहाँ पे हैं जो लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हमने अपेंड देखा कल, इंडेक्स देखा हमने और इंसर्ट देखा। आज हम कोशिश करेंगे रिमूव, पॉप, क्लियर, इंडेक्स और काउंट मेथड्स को हम थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे यूज़ करने का। अब देखिए, रिमूव, जहाँ पे रिमूव की बात होती है, हम रिमूव करते हैं कोई भी एलिमेंट को फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट टू टू रिमूव एन to remove an existing to remove an element from an existing list। तो रिमूव हमने क्या करना, हम लिखते हैं रिमूव एक्स। यहाँ पे रिमूव एक्स का मतलब है जो आर्गुमेंट एक्स यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर होगा तो पहला ऑकरेंस वहाँ से रिमूव होगा यहाँ पे। अगर फॉर सपोज इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक लिस्ट बनाने का। इसका लिखता हूँ मैं LST। चले हम यहाँ पे इसको फिर बाद में देखते हैं। इसी को लिखता हूँ मैं, चलिए मैं जूम करता हूँ, साथ में लिस्ट लिखता हूँ मैं और साथ में मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज 1, 2, 3, फॉर सपोज 2 यहाँ पे और लिखा, फिर लिखा मैंने 5 यहाँ पे। तो एक लिस्ट बना यहाँ पे जिसमें डुप्लीकेसी अलाउ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो जो डिजिट या नंबर दो है मैंने दो बार लिखे हैं। एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे, एक यहाँ पे थर्ड पोजीशन में, दैट इज जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे है। तो रिमूव का मतलब क्या है, जब मैं कहता हूँ LST यहाँ पे लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन, ये सभी स्मॉल में ही आएगा। यहाँ पे LST लिस्ट डॉट, चलिए यहाँ पे पहले हम ठीक कर देते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे भी यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ LST लिस्ट और यहाँ लिखता हूँ लिस्ट डॉट रिमूव, लिस्ट डॉट रिमूव और रिमूव करता हूँ फार, मैं कहता हूँ टू को, इस एलिमेंट को रिमूव कर ले किससे, लिस्ट से यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है ये जो रिमूव फंक्शन है ये चेक करता है लिस्ट को वन बाय वन। फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, ये तो नहीं है। सेकंड पोजीशन पे इसको जब मैच होता है तो वो ये इस वैल्यू को वहाँ से रिमूव करता है। नो डाउट 3 के बाद और एक 2 था, ये फर्स्ट ऑकरेंस को वहाँ पे, अगर फर्स्ट ऑकरेंस वहाँ पे है, पहला हो 2 है तो फर्स्ट ऑकरेंस को यहाँ पे वो रिमूव कर देता है। रेस्ट जो 2 है, बाकी अगर और भी 2 होता तो उसको वहीं पे ये छोड़ देता है यहाँ पे। और इस तरह हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 1, 3, 2, 5। हाँ, पार्ट से वो दूसरी बात है, ये रिटर्न कुछ नहीं करता है। रिटर्न मतलब है रिमूव कर देते हैं और लास्ट में हमें सिंपली क्या मिलता है, अगर प्रिंट करें LST को, पार्ट में इसके बाद प्रिंट करता है यहाँ पे, मैं लिखता है यहाँ पे प्रिंट लिखता है किसको, LST को प्रिंट करवाता। तो सिंपली मुझे यहाँ पे मिलता, 1, 3, 2, 5। तो हमें यही एग्जिस्टिंग लिस्ट जो था, हमें यही वापस, हमें इसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को वापस मिलता, मगर इसमें जो एलिमेंट 2 था, फर्स्ट ऑकरेंस,
वो यहाँ से रिमूव हो जाता है यहाँ पे। दूसरी बात है यहाँ पे है, मैं कहता हूँ अगर फॉर सपोज हमने यहाँ फॉर सपोज यहाँ पे रिटर्न तो कुछ नहीं करता, रिटर्न यहाँ पे करेगा नहीं। अगर हमने फॉर सपोज यहाँ पे ऐसा किया, फॉर सपोज मैंने कोशिश किया था यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस मैंने यहाँ पे 25 किया होता, मैं कहता हूँ रिमूव लिस्ट डॉट रिमूव 25, ये एलिमेंट इससे निकाल दीजिए, किस लिस्ट से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट 25 टू रिमूव चेक करता अगेंस्ट लिस्ट कि 25 है ही नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, सेकंड पोजीशन पे नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, तो कोई यहाँ पे ये वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, तो रिटर्न यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ से हमें रिटर्न मिलता। हाँ, तब हमें एक एरर आ जाता, वो आता यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाता यहाँ पे, वैल्यू एरर, कि ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह का हमें एरर मिल जाता है यहाँ पे, इस तरह एरर आ जाता है हमें, वैल्यू एरर। इट मीन्स द वैल्यू यू आर सपोज्ड टू रिमूव फ्रॉम द लिस्ट सीक्वेंस इज नॉट फाउंड, या नहीं मिलता है वहाँ पे, तो एक एरर आ जाता है, ये वैल्यू वहाँ पे नहीं, इसको वैल्यू एरर कहते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसी तरह फिर दूसरा यहाँ पे है, जो हमारा फंक्शन है दैट्स कॉल्ड, मैं इसको उठा के अब डिलीट करता हूँ यहाँ पे, तो इसके बाद हमारा आता है दैट्स कॉल्ड पॉप। पॉप फंक्शन देखिए कैसे काम करता है। देखिए जब पॉप लिखते हैं हम लिखते हैं फॉर सपोज लिस्ट, यही लिस्ट का नाम फॉर सपोज है, डॉट लिखता हूँ मैं पीओपी पॉप। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता लिस्ट डॉट पॉप लिखता, इसका मतलब है पॉप मीन्स यू हैव टू रिमूव सम वैल्यू फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड इंडेक्स। हाँ, पॉप इंडेक्स पे काम करता है, ये वैल्यू पे काम नहीं करता। जब मैंने लिखा लिस्ट डॉट पॉप, मैंने इंडेक्स नहीं दिए, इसका मतलब है जो यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे होगा, इंडेक्स इसके अंदर, ओके, इसका मतलब है इंडेक्स, फास्ट इंडेक्स जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे फॉर सपोज, लास्ट इंडेक्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट को जीरोथ मिलेगा, सेकंड को वहाँ फर्स्ट, थर्ड को थ्री को मिलेगा, यहाँ पे सेकंड, इसी तरह ये यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर मैं इस तरह लिखता फारसो, अगर मैं देखिए यहाँ पे फोर लिखता, इसका मतलब है लिस्ट पॉप फोर, मतलब यहाँ पे इट्स नॉट ए वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स फोर, इंडेक्स फोर पे कौन सा वैल्यू यहाँ पे, इंडेक्स फोर पे यहाँ पे फाइव, और फाइव यहाँ से रिमूव हो जाता। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखता फॉर सपोज, इसका मतलब ये है कि लास्ट जो इंडेक्स है दैट्स यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स यहाँ पे है, उसका वैल्यू क्या है दैट्स फाइव, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो अगर मैं नहीं देता यहाँ पे पॉप हमेशा लास्ट इंडेक्स का वैल्यू निकाल के आता है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिखा, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा जीरो, दैट मीन्स द वैल्यू एट इंडेक्स जीरो मस्ट बी रिमूव्ड, तो हमें वो वैल्यू भी यहाँ पे रिटर्न होता है, ये रिमेंबर कीजिए। मैं यहाँ पे लिखता फॉर सपोज यहाँ पे लिखता फॉर सपोज मैं x लिखता, और यहाँ मैं लिखता इज इक्वल टू x इज इक्वल टू लिस्ट डॉट पॉप, इस लिस्ट से एट जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू हो उसको रिमूव कर दे, और साथ में खुद ब खुद रिटर्न करता। अगर हमने यहाँ पे उसके बाद असाइन किया किसी वेरिएबल को, तो x के अंदर अगर देखा जाए, जब मैं यहाँ पे देखिए फॉर सपोज प्रिंट करता हूँ, मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट फॉर सपोज, मैं यहाँ प्रिंट लिखता हूँ इस वेरिएबल को प्रिंट करवाइए अब, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइव मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद में फॉर सपोज यहाँ पे लिखता है यहाँ पे प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट फॉर सपोज एल एस टी, उसके बाद देखता मैं यहाँ पे मेरा लिस्ट में कितने वैल्यूज रहे, आपको मिलेगा वन टू थ्री टू, और यहाँ इतना ही लिस्ट मिले, क्योंकि हम सॉरी एट इंडेक्स, इंडेक्स जीरो पे कहा था मैंने इसको, तो आपको मिलेगा टू थ्री टू फाइव मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज हमने जीरो इंडेक्स दिया था। तो इस तरह आपका लिस्ट वहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये लिस्ट आपका यहाँ पे है, सॉरी पॉप यहाँ पे है, पॉप अगर विदाउट इंडेक्स होगा तो आपका ये लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू यहाँ से लास्ट वैल्यू जिसका लास्ट इंडेक्स हो उसका वैल्यू निकाल के, अगर हमने इंडेक्स स्पेसिफिकली दिया या एक्सप्लिसिट दिया, तो जाहिर सी बात है वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को वहां से रिमूव करता है और रिटर्न करता है। तो रिटर्न हम रिटर्न करके असाइन भी करवा सकते हैं किसी वेरिएबल, जैसे मैंने एक्स के अंदर इसको असाइन करवाया, तो हम उस वैल्यू को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, ये हमेशा रिटर्न वैल्यू का एलिमेंट करता है, इंडेक्स मस्ट बी वैलिड। हाँ, अगर जो इंडेक्स आप देते हो वो जरूर वो वैलिड होना चाहिए। अगर आपने ऐसा इंडेक्स दिया फॉर सपोज जो इसके अंदर है ही नहीं, लेट सपोज आपने इंडेक्स यहाँ पे दिया, लेट सपोज सी दी, यहाँ पे सिक्स दिया, यहाँ पे जो इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पांच ही एलिमेंट्स के अंदर है, तो लास्ट जो होगा फोर्थ इंडेक्स होगा यहाँ पे।
तो आप दे रहे हैं 6th इंडेक्स, ऐसा कोई एलिमेंट्स है नहीं इसके अंदर, इस इंडेक्स का वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, तो आपको एरर मिल जाएगा यहाँ पे। देन यू रिसीव, यहाँ पे आपको जो रिटर्न यहाँ पे एरर होगा वो होगा इंडेक्स एरर आपको, तो आपको यहाँ पे एक इंडेक्स एरर मिलेगा। तो और दूसरी बात यहाँ पे है जो इंडेक्स, जो यहाँ पे पॉप यहाँ फंक्शन है, यहाँ पे रिमूव ये मेथड है यहाँ पे, ये फास्टर देन ये आपका कौन सा है, रिमूव, सॉरी यहाँ पे जो आपका ये पहला फंक्शन था रिमूव फंक्शन या रिमूव मेथड से ये ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज रिमूव मेथड को हर एक लिस्ट के वैल्यू को यहाँ पे चेक करना पड़ता है अगेंस्ट द जो आप रिमूव वैल्यू करना चाह रहे हैं। इंडेक्स में क्या आप पहले से कहते हैं इस इंडेक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, वहाँ डायरेक्ट वो इस इंडेक्स पे जाके वैल्यू निकालता है। हाँ, अगर इंडेक्स वहाँ फॉल नहीं होता, वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो आपको इंडेक्स एरर वैल्यू तो एरर मिल जाएगा वहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज यहाँ पे जो क्लियर की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है मैंने इंडेक्स यहाँ पे है, ये हमेशा वैल्यू ये रिमूव करता है वैल्यू एट इंडेक्स एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो रिमूव यहाँ लिख सकता हूँ, टू रिमूव ए वैल्यू फ्रॉम फ्रॉम द गिवन इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स होना चाहिए सही इंडेक्स, तो आप उस इंडेक्स से वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे क्लियर। क्लियर क्या है यहाँ पे, जो क्लियर फंक्शन यहाँ पे है ये तमाम एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। यहाँ पे सिंपल कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर सपोज टू रिमूव टू रिमूव टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। लिस्टिंग लिस्ट हमारा होगा, उसमें से तमाम एलिमेंट्स को ये रिमूव कर देगा यहाँ। तो मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है यहाँ पे फॉर सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये फॉर सपोज यहाँ पे मैंने इसके बदले यहाँ पे फॉर सपोज मैंने यहाँ पे इसके बदले यहाँ पे लिखा फॉर सपोज मैंने यहाँ लिखा लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट डॉट लिखता हूँ यहाँ पे क्लियर यहाँ लिखता हूँ। हमें कोई इंडेक्स जरूरत देने की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम कहते हैं क्लियर मीन्स ऑल द एलिमेंट्स, कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं है, कितने वैल्यूज है हमें कुछ से कोई गरज नहीं है, जितना वैल्यू होगा जितने वैल्यूज होंगे सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो हमें जब मैं प्रिंट एलएस करूँगा लास्ट करूँगा मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो मुझे लिस्ट ऑब्जेक्ट मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो मुझे जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो क्या होगा, मुझे ऐसा मिलेगा यहाँ पे। रिमेंबर दिस, दैट मीन्स हमें लिस्ट का जो मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे, जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट वहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट मिलेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा वहाँ पे विदाउट एलिमेंट्स। 1, 2, 3, 2, 5 सभी वहाँ से क्लियर हो गए होंगे। तो जो लास्ट पे जो रहता है वो खाली एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहता है, या आप सिंपली सीक्वेंस लिस्ट कहिए या सिंपली ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। हम क्योंकि ऑब्जेक्ट कहते हैं तो हमें वहाँ पे खाली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो लिस्ट मिलेगा यहाँ। लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, हाँ ये याद रखना कि अगर आपने क्लियर किया तो खाली एम्प्टी ऑब्जेक्ट वहां पे मिल ही जाएगा आपको। हाँ, दूसरी बात क्या है इसकी लेंथ जो होगी, इसकी लेंथ वो जीरो होगी। जो लेंथ होगी, लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ इज जीरो। वो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जब मैं जीरो की बात करता हूँ इसका मतलब है जो ये यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट मुझे मिल रहा है इसमें कोई एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है वहाँ जीरो है, लेंथ उसको लेंथ कहते हैं यहाँ पे। बिकॉज अगर एक होता तो लेंथ यहाँ पे वन आता, अगर टू होते तो टू आता यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, लेंथ इसका जीरो मिलता है आफ्टर यूजिंग क्लियर फंक्शन। तो इसी तरह रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। हाँ, अब दूसरी बात यहाँ पे है, दूसरा यहाँ फंक्शन जो यहाँ हमारा फंक्शन है यहाँ पे दैट्स कॉल्ड इंडेक्स। जो यहाँ पे लिखा है मैंने इंडेक्स फंक्शन, तो इंडेक्स यहाँ पे क्या है, इंडेक्स ऑफ दिस एक्स, इट मीन्स यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको, इट मीन्स टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द गिवन ऑफ द गिवन एलिमेंट और वैल्यू कह सकते हैं आप। जो मैंने यहाँ पे फॉर सपोज दिया होगा, यहाँ फॉर सपोज मैंने कहा इंडेक्स ऑफ दिस, ये वैल्यू है यहाँ पर, मैं जो वैल्यू फॉर सपोज लिस्ट के अंदर होगा मैं कहता हूँ उसका इंडेक्स चाहिए मुझे। तो अगर यहाँ पे लिखता, आप देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स मैं इनको डिलीट करता हूँ यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ यहाँ फॉर सपोज इसको मैं कहता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ फॉर सपोज LST लिस्ट,
डॉट यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंडेक्स ऑफ फॉर सपोज यहाँ पे फॉर सपोज लिखता हूँ मैं 2। आप कहेंगे सर आप कहेंगे टू किस टू का, यहाँ दो टूज है, ये जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑकरेंस को ही लेगा यहाँ पे। तो इंडेक्स ऑफ 2 यहाँ पे जो आएगा वो रिजल्ट में क्या आएगा, हमें हमें यहाँ पे 1 आएगा यहाँ। अगर मैं कहता फॉर सपोज इंडेक्स ऑफ फॉर सपोज 5 कहता यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 5 इस एलिमेंट 5, क्योंकि इंडेक्स ऑफ एलिमेंट 5 है यहाँ पे, जाहिर सी बात है इंडेक्स 5 यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो इसका इंडेक्स क्या मिलता है मुझे यहाँ, जीरो जीरो को जीरो पे 1 है, फर्स्ट पे सेकंड है, सेकंड पे थर्ड है, एंड थर्ड पे सेकंड है, और फोर्थ यहाँ पे मुझे फोर्थ यहाँ पे मिलता है, मीन्स एट इंडेक्स 4 हमें 5 यहाँ पे लोकेट है, या इंडेक्स वैल्यू वैल्यू 5 एट इंडेक्स 5 4 पे यहाँ पे है, एट फोर्थ इंडेक्स वी आवर 5 इज लोकेटेड यहाँ। अगर आपने फास्ट ऐसा इंडेक्स दिया, लेट सपोज आपने इंडेक्स 6 दिया, तब क्या होगा, आप कह रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स सॉरी यहाँ पे फॉर सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे बताइए मुझे, मुझे बताइए फॉर सपोज 7 का इंडेक्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू इंडेक्स इसका वैल्यू ये वैल्यू 7 है ही नहीं इस लिस्ट के अंदर, तो इसका इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिलता है दैट्स कॉल्ड, यहाँ होगा वो एरर दैट्स कॉल्ड इंडेक्स एरर कहते हैं उसको। तो हमें यहाँ पे हमेशा मिलता है या वैल्यू एरर मिलेगा आपको या इंडेक्स, या बेहतर बेहतर यहाँ पे ज़्यादा निकल आता है जो वैल्यू एरर मिलेगा आपको, जो ये वैल्यू जिसका इंडेक्स ढूंढने जा रहे हैं आपको, आपको यहाँ पे ऐसा वैल्यू एरर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा, एक एरर होगा यहाँ, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एरर। You are supposed to find the index of this value 7. The value 7 is not present in the existing list. There is only 1, 2, 3, 2, 5, and you are supposed to find the index of 7 because value 7 is not present. तो आपको एक वैल्यू एरर आ जाएगा वहां। तो इसी तरह हमारा दूसरा यहाँ पे है दैट्स कॉल्ड वो दूसरा यहाँ पे दैट्स कॉल्ड इंडेक्स, सॉरी काउंट। काउंट क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ times a given value in the given, यहाँ लिख सकते हैं in the given index, in the given for suppose list, sorry list, it counts number of times ये पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार वहां पे आकर कर रहा है, या फ्रीक्वेंसी क्या है इस वैल्यू की। सो वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू x, its occurrence or its frequency in the given list, let's suppose इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज यहाँ पे, अब मैं इसको हटा के यहाँ पे फॉर सपोज काउंट लिखता है, यहाँ पे मैं इसको काउंट लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको फॉर सपोज लिस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। किसको काउंट लिखता हूँ, फॉर सपोज मैं चाहता हूँ फॉर सपोज टू टू ये जो वैल्यू यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर है कि नहीं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर होगा तो ये उसको यहाँ पे चेक करता है, ईच एलिमेंट विल बी चेक अगेंस्ट टू। अब टू क्या है, टू एक बार है, टू दो बार है, तो काउंट में यहाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टू आ जाएगी यहाँ पे। हाँ, अगर फॉर सपोज आपने ऐसा वैल्यू चेक करने की कोशिश की यहाँ पे, लेट्स आपने 6 किया, आप कहते काउंट 6, हाउ मेनी टाइम्स 6 आकर इन द लिस्ट, एलएसटी लिस्ट सीक्वेंस, ये पहले है ही नहीं, तो अब तो कितने बार काउंट वहाँ पे रिटर्न क्या आएगा, वहाँ वहाँ पर रिटर्न 0 आएगा वहाँ पे, क्योंकि रिटर्न जब आप ले गए यहाँ पे तो रिटर्न वहाँ पे 0, दैट मीन्स देयर इज नो एनी 6 प्रेजेंट इन दी, तो इसकी काउंट जाहिर सी बात है ना एक होगी ना दो होगी ना तीन होगी, बल्कि वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वो 0 होगा। इसका मतलब है इट इज नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट, या एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर यहाँ पे नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपने गलत से भी 6 दिया 7 दिया 8 दिया, अगर वो वैल्यू उसके अंदर नहीं है, कोई वैल्यू वहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, हाँ आपको रिटर्न वहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप काउंट करते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ काउंट, मतलब काउंट सिंपली हम काउंट करते हैं, इससे कोई गरज नहीं है कि आपका लिस्ट मॉडिफाई होता या नहीं होता, बिकॉज सपोज वी आर सिंपली काउंट नंबर ऑफ टाइम्स एनी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू अगेंस्ट गिवन लिस्ट, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका यहाँ पे आपका कोई लिस्ट गिवन लिस्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट उस पर कोई एडिशन ऑल्ट्रेशन होता नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम कोशिश करेंगे ये तीनों ये 5 फंक्शन जो हमने वहाँ पे सीखी हमने, तो इनको हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कहाँ पे
यहाँ पे यूज करने, कहाँ पे हम अपना यहाँ पे कोशिश करूंगा यहाँ पे इनको यूज करने का। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ VS कोड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक नया फाइल बनाने का। यहाँ नया फाइल होगा जिसका नाम ही रखता हूँ मैं फॉर सपोज रिमूव अंडरस्कोर पॉप अंडरस्कोर फॉर सपोज क्लियर। पहले ये तीन हम देखते हैं और .py तो लिखना ही लिखना है, रिमूव पॉप एंड क्लियर। यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, पहले कमेंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिमूव कॉमा पॉप एंड क्लियर मेथड्स। ये मेथड्स है ना कि फंक्शंस है यहाँ पे, तो मेथड्स को हम यूज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर सपोज मैं एक यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ LST नाम के। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट का नाम यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिखता हूँ 1 कामा 2 कामा फॉर सपोज 3 कामा डबल कामा तो नहीं 3 कामा फॉर सपोज 2 कामा 5। कोशिश करता हूँ जो हमने वहाँ पढ़ा ऐसा ही बनाए। अब कुछ अलग सा बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स मैंने दिए इस लिस्ट के अंदर जिसका नाम LST यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें रिमूव करना है। मैं कहता हूँ इसको LST लिस्ट, ये खुद भी आता है यहाँ पे, और कहता हूँ रिमूव कर लीजिए। देखिए जो ही मैं रिमूव लिखता हूँ ये हमें हेल्प देता है वहाँ पे। रिमूव करना है किसको, फॉर सपोज मैं कहता हूँ रिमूव कीजिए आप मुझे 2 को। अब जाहिर सी बात है जो 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ द फर्स्ट ऑकरेंस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। और मैं कहता हूँ फॉर सपोज यहाँ पे उसके बाद प्रिंट करना, मुझे प्रिंट करके देना मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देना फिर लिस्ट जो लिस्ट फिर बाकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स रहते हैं। जब मैं यहाँ पे जहाँ पे टर्मिनल में आता हूँ, जब मैं यहाँ टर्मिनल पे आता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं CLS लिखता हूँ, यहाँ पे कमांड है टू इरेज द होल जो जंक रहा है लास्ट टाइम यहाँ पे। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर सोर्स पाइथन लिखता हूँ। फिर मैं फंक्शन यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है इसको रिमूव अंडरस्कोर पॉप अंडरस्कोर क्लियर। स्टिल हम चेक करेंगे कि हमने यही लिखा है नहीं लिखा है, कभी टाइपोज तो होते रहते हैं मुझको। रिमूव डैश अंडरस्कोर पॉप अंडरस्कोर क्लियर डॉट पाई, रिमूव अंडरस्कोर पॉप अंडरस्कोर क्लियर। कोशिश करते हैं, हम देखते हैं क्या निकलेगा यहाँ पे। ओके, फाइल को सेव ही नहीं किया, सेव करना था पहले। तो उसके बाद हम और इस कमांड को चलाते हैं, कमांड को दोबारा चलाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को दोबारा चलाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आया, 1 कामा 3 कामा 2 कामा 5, बिकॉज फर्स्ट ऑकरेंस जो यहाँ पे देखिए अगर आपको मिलता है, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ 1 कामा 2 कामा 3 कामा 2 कामा 5। अब क्या है 1 कामा 3 कामा 2, बिकॉज फर्स्ट ऑकरेंस यहाँ पे देखिए खुद ब खुद यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह फॉर सपोज अगर मैंने 5 को रिमूव करना है तो 5 रिमूव हो जाएगा। मैं कोई भी रिमूव कर सकता हूँ, कोई भी रिमूव हो सकता है। अगर फॉर सपोज मैंने यहाँ पे इसके अंदर लेट सपोज मैं यहाँ थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे यहाँ पे 5 यहाँ 7 रिमूव करके दीजिए। मैं Ctrl+S सेव करता हूँ और दोबारा इस कमांड को यहाँ चलाता हूँ। मुझे यहाँ पे वैल्यू एरर आना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ है नहीं इसके अंदर। तो क्या बोलता है, वैल्यू एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा वैल्यू एरर, यहाँ देखिए इस पर्पल में आ रहा है वैल्यू एरर, बिकॉज आप कहते हैं रिमूव डॉट एक्स एक्स नॉट इन लिस्ट, कि वैल्यू एरर आ रहा है, इसको वैल्यू है नहीं उसके अंदर, आप इसको रिमूव करने जा रहे हैं। तो आपको जाहिर सी बात है उसी वैल्यू को यहाँ रिमूव करना जो इसके अंदर आपको पता होगा वैल्यू क्या क्या इसके अंदर है। अगर 1 निकालते हैं हम यहाँ पे, लेट सपोज मैं Ctrl+S करता हूँ दोबारा, और यहाँ पे आके मैं इसको और दोबारा इस कमांड को लिखता या रन करवाता इस फंक्शन को। तो इसको देखिए 1 यहाँ पे नहीं है, 1 2 कामा 3 कामा 2 कामा 5, पहला वैल्यू जो यहाँ पे है वो फर्स्ट इंडेक्स से यहाँ 0th इंडेक्स से यहाँ पे रिमूव हो गई है। इसी तरह फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे पॉप इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लिखता मैं रिमूव, में लिखता यहाँ पे पॉप फंक्शन लिखता मैं।
पॉप विदाउट इंडेक्स, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे पॉप करना है यहाँ पे, और मैं इसको असाइन करता हूँ किस में, फॉर सपोज फिर यहाँ जाके यहाँ पे एक्स में असाइन करता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ पॉप, दैट मीन्स लास्ट वैल्यू जो है, लास्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है, दैट्स यहाँ पे इंडेक्स लास्ट इंडेक्स पे 5 है यहाँ पे, और 5 का वैल्यू यहाँ पे 5 यहाँ पे निकल के आ गया और एक्स में चला जाएगा। उसके बाद दोनों को प्रिंट करवाते हैं, एक्स को भी प्रिंट करवाते हैं और लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक्स में तो जाहिर सी बात हमें 5 मिलना चाहिए, और जो लिस्ट होगा वो विदाउट 5 होना चाहिए वहाँ पे। तो मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, सेव तो करना ही करना है आपको, वरना आपको ये यहाँ पे आपको मतलब आपको गलत आपको ये रिजल्ट दे सकता है। देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ 5 आ रहा है, और जो यहाँ पे जो आपका एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो 1,2,3,2, इसने खुद ब खुद लास्ट टाइम लास्ट वाला वैल्यू जो लास्ट इंडेक्स में वैल्यू है उसको निकाल के दिया है। अगर हम अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कहते हैं उसको पॉप कीजिए, आप किसको पॉप कीजिए, आप किसको फार इंडेक्स इंडेक्स 1 पे जो है, फार इंडेक्स 1 पे 2 है यहाँ पे, तो 2 निकलना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए एक्स के अंदर हमें 2 आना चाहिए, और हमें हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है वो निकलना चाहिए 1,3,2,5 आना चाहिए। तो कंट्रोल एस दबोलिए, और यहाँ पे हम दोबारा इस कमांड को यहाँ रन करवाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए 2 आ गया, 1,3,2,5 मिल रहा है यहाँ। तो इस तरह हम यहाँ पे एक तो रिमूव पॉप करवाते हैं, पॉप मतलब वी आर सपोज्ड टू मूव रिमूव एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स, और साथ में वो रिटर्न उस वैल्यू को रिटर्न करता है पॉप फंक्शन। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन क्या है, मैं यहाँ पे इस फंक्शन के बदले अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर सपोज lst list डॉट क्लियर। इसमें कोई यहाँ पे ना इंडेक्स है ना वैल्यू आपका होगा, और यहाँ पे देखिए x यहाँ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट मतलब है ये सिंपल आप यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं गए, एक टेक्स्ट बना यहाँ पे, ये आपके इंटरप्रेटर के लिए कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। और जब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मुझे प्रिंट करवाना है एस आफ्टर क्लियरिंग, आपको सिर्फ देखिए ब्लैंक, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिलेगा, लिस्ट मिलेगा आपको विदाउट एनी वैल्यू। देखिए अब देखिए यहाँ पे आ गया सिंपल सा एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे विदाउट एनी वैल्यू यहाँ पे। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट वहीं पे है, जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो कंपार्टमेंट्स है, वो वहाँ पे खाली हो गए, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, जो मेमोरी लोकेशन वहाँ पे है, मगर जो अंदर जो इनके अंदर वैल्यूज असाइन किए थे, जैसे 1,2,3,5 किया था हमने, वो सब वहाँ से रिमूव हो गए यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे अब दोबारा भी हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने अपने जो जो रिमूव फंक्शंस के जो हमने फॉर सपोज रिमूव सीखा, रिमूव हमने सीखा, हमने यहाँ पे पॉप सीखा, और हमने यहाँ पे क्लियर सीखा। इसी तरह दूसरा यहाँ पे इसका इसी के साथ यहाँ पे है, दैट्स कॉल्ड फॉर सपोज इंडेक्स। मैंने यहाँ लिखा है रिमूव पॉप एंड क्लियर। या मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा फंक्शन बन या दूसरा यहाँ पे फाइल बनाऊँ जिसका नाम लिख सकता हूँ मैं, फॉर सपोज इंडेक्स अंडरस्कोर, और इसके बाद क्या है इंडेक्स, और यहाँ पे दूसरा था यहाँ पे काउंट, इंडेक्स एंड काउंट, यस। और यहाँ पे है काउंट, और काउंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई, क्योंकि ये दो फंक्शंस हमें यूज करने, इंडेक्स एंड काउंट। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को यहाँ क्लिक करता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यहाँ पे इंडेक्स एंड काउंट फंक्शन, काउंट मेथड्स। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज लिस्ट इज इक्वल टू, लिखता हूँ फॉर सपोज, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज 1,2,3,4 फॉर सपोज 3 लिखता हूँ यहाँ पे। मैं तब भी 5 एलिमेंट्स लिए यहाँ पे, मगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो बार 3 लिखा है, डुप्लीकेसी यहाँ 3 क्यों हो रही है यहाँ पे। अब देखिए फॉर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट लिस्ट डॉट लिखता हूँ मैं, फॉर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंडेक्स किसका, फॉर सपोज यहाँ का, यहाँ बोलता हूँ 3 का इंडेक्स बताइए, जाहिर सी बात पहला ऑकरेंस यहाँ पे 3 का इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे, जैसे 0 पे है 1, फर्स्ट पे है 2, एंड थर्ड पे है यहाँ पे 3, वैल्यू 3 यहाँ पे, तो इसका 3 इंडेक्स मिलना चाहिए। जब मैं फॉर सपोज इसी को प्रिंट करने जा रहा हूँ, मैं इसी को ही देखिए मैं क्या करता हूँ, अब इसमें शॉर्टकट करता हूँ मैं प्रिंट,
और यहाँ पे प्रिंट प्रिंट के अंदर इसी को लिखता हूँ, तो मैं प्रिंट के अंदर इसके अंदर लिखता हूँ। पहले इंडेक्स इसी को प्रिंट के अंदर लिखते हैं हम। जब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे जब इंडेक्स में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज यही पाइथन, मगर इस वक्त यहाँ पे हमारा फंक्शन ये फाइल डिफरेंट है। यहाँ पे इंडेक्स है हमारा, अंडरस्कोर काउंट है यहाँ पे, और डॉट पी वाई तो है ही है यहाँ पे, इंडेक्स अंडरस्कोर काउंट, और यहाँ मैं एंटर करता हूँ। देखिए अब किसका कहा था मैंने कहा था इससे कहा, देखिए 2 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा था इसको इंडेक्स ऑफ 3, जाहिर से फर्स्ट को यहाँ पे 0 और यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट और 3 को यहाँ पे 1 मिलते 1 सॉरी 1 2 मिलता है यहाँ पे, क्यों 0 स्टार्ट है, 0 1 2, तो 3 वैल्यू 3 को यहाँ पे सेकंड इंडेक्स मिलता है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हमें ठीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है यहाँ। अब और यहाँ पे कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं फॉर सपोज इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंडेक्स ऑफ मैं कहता हूँ फॉर सपोज 8, क्या ये वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं, इसका इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स एरर आ जाएगा या वैल्यू एरर आ जाएगा मुझे यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे, देखिए बोलेगा वैल्यू एरर है, क्योंकि वैल्यू इसके अंदर आ रहा है जिसका आप इंडेक्स ढूंढने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ देखिए मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको रन करने का, जब मैं देखता हूँ देखिए मुझे आता है वैल्यू एरर, list डॉट इंडेक्स x इज नॉट इन लिस्ट। अब इस x को ढूंढ रहे हो जो वैल्यू आप 8 को ढूंढ रहे हैं, 8 इसके अंदर है नहीं, तो इसीलिए वैल्यू एरर आ रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर। इसी तरह फॉर सपोज हम दूसरे फंक्शन के जो यहाँ पे है दैट्स कॉल्ड काउंट, मैं काउंट लिखता हूँ, चल लिखिए, चलो मैं इसी तरह लिखता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज COUNT काउंट, आई काउंट नहीं बल्कि काउंट, काउंट काउंट ऑफ व्हाट, काउंट ऑफ फॉर सपोज 3, 3 कितने बार है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने बार है, कितनी बार काउंट यहाँ रिपीट हुआ है, सॉरी 3 कितने बार रिपीट हुआ है यहाँ। मैं यहाँ देखिए कंट्रोल एस करके और जाता हूँ टर्मिनल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, इस वक्त यही फंक्शन तो यही सारी ये फाइल तो यही है, सेम है। यहाँ देखिए 2 दिखा रहा है, 2 डजंट मीन इंडेक्स, इट मीन्स द वैल्यू यहाँ पे जो 3 है ये 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ पे है। फॉर सपोज यहाँ पे मैं ऐसा वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर सपोज मुझे बताओ इसका काउंट क्या है, 6 का काउंट क्या है, 6 इसके अंदर है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है मुझे 0 आना चाहिए, इसका कोई एरर नहीं आएगा बल्कि 0 दिखाएगा कि 0 काउंट है, इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर लिस्ट के अंदर हमें मिला ही नहीं 6, वो कितने बार है, तो कितने बार मीन्स कोई किसी एक बार भी नहीं है, 0 बार। तो यहाँ कंट्रोल एस करके हम दोबारा और यहाँ टर्मिनल में देखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं हमें 0 मिलना ही मिलना चाहिए, तो हमें 0 आ रहा है वहाँ पे, मीन्स यहाँ कोई एरर नहीं है बल्कि यहाँ पे काउंट 0 है, क्योंकि यह वैल्यू जिसकी आप फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स ढूंढ रहे हैं कितने बार है यहाँ पे लिस्ट के अंदर, तो 0 टाइम्स यहाँ पे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो के साथ बने रहे, स्लोली एंड श्योरली हम बाकी कंसेप्ट को भी क्लियर करते रहेंगे, और साथ साथ में यहाँ पे VS कोड के अंदर हम इनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स या छोटे छोटे कोड्स हम लिखते जाएंगे। तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें भी हौसला मिले बाकी वीडियोस आप तक पहुँचाने की। बाकी थैंक यू।